घेरे में विपक्ष खड़ा कर रहा है और आरजेडी तो सीधे, अभी हमने सुना भी मृत्युंजय तिवारी, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो जो वोट चोरी का मामला है वो स्पष्ट तौर पर दिखा है, ये तो बीजेपी की स्क्रिप्ट थी जो आज चुनाव आयोग ने पढ़ दी। किशोर जी, इन सवालों के बीच में जवाब अब कैसे देगा सत्ता पक्ष? वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, इससे पहले भी वो ये कह रहे थे बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। देखिए अर्चना जी, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और हम लोग इसी नजर से देखते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्थान है, उसी तरह से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। और हम लोग कहीं से भी चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं। चुनाव आयोग अपना पक्ष खुद तय करेगा। चुनाव आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब खुद से देना होगा। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का मामला है तो निश्चित तौर पर हम लोग एसआईआर की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले किसी भी खामियां, किसी भी लापरवाही का समर्थन कतई नहीं करेंगे। लगातार हमारे 48,000 BLAs जो अलग अलग बूथ पे तैनात हैं, 38 ऑब्जर्वर्स जो अलग अलग जिला के लिए अपॉइंट किए गए हैं पार्टी के द्वारा, ये लगातार काम कर रहे हैं। और जहां कुछ गड़बड़ियां, अगर एक भी अयोग्य वोटर्स दिखता हो कि अगर ड्राफ्ट लिस्ट में है तो उसके खिलाफ हम लोग कंप्लेन भी डाल रहे हैं। और कोई योग्य वोटर्स जो छूट गया हो तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्म 6 का मदद से उसको ऐड कराने का प्रक्रिया कर रहे हैं। जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग का पक्ष हम नहीं ले रहे हैं और ना ही लेंगे। चुनाव आयोग अपना पक्ष रखे, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने रखने का प्रयास किया। और चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता पहली बार मास लेवल पे कटघरे में आया है, इसे दूर करना, इसे जनता के बीच में पारदर्शी तरीके से रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और हम समझते हैं चुनाव आयोग जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे लगता है कि प्रतिदिन इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो भी सवालात मीडिया या अन्य माध्यमों से चुनाव आयोग तक पहुंचता है उसका जवाब दिया जाना जरूरी है। यानी आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से जो विपक्ष ने सवाल पूछे थे सबका जवाब दे दिया चुनाव आयोग ने? नहीं, देखिए विपक्ष ने सवाल क्या किया और चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, ये हमारा चुनाव आयोग ने तो ये कहा कि उनके लिए पक्ष और विपक्ष एक जैसा है। आपको लग रहा है ऐसा? देखिए हमारे लिए कोर्स ऑफ एक्शन है कि जो विपक्ष ने एक वर्चुअल एजेंडा सेट किया है, एक आभासी एजेंडा बिहार के लिए सेट किया है कि बिहार के लोग ठगे जा रहे हैं, बिहार के लोग पीटे जा रहे हैं, बिहार के लोग पीटे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार ने अनेक दार्शनिक लोगों को उत्पत्ति किया है, बिहार ने अनेक धर्मों की उत्पत्ति की है। और इस तरह से जो लोग आके बाहर से, चाहे तेजस्वी यादव जी कर रहे हो या राहुल गांधी जी कर रहे हो, जिस प्रकार से बिहार के लोगों को विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी को अपने BLAs के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जब तक ड्राफ्ट पब्लिकेशन का फेज चल रहा है तब तक इस पर पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। और जब ड्राफ्ट के बाद फाइनल पब्लिकेशन आता है, एक जिम्मेदारी की बात और आज चुनाव आयोग ने कह दी है। और अनुज जी, ये जिम्मेदारी अब राहुल गांधी को निभानी होगी। 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा या तो देश से माफी मांगनी होगी। देखिए, मनीष जी ने बहुत दिनों के बाद, मुझे अच्छा लगा इनको सुनकर कि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को आगे आकर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही, यही बात हम लोग भी कहते आ रहे हैं। लेकिन चलिए, चीजों को स्वीकार करना बड़ी बात होती है। देखिए, नहीं, हम लोग डे 1 से कर रहे हैं। नहीं, देखिए मनीष जी, ठीक है, मैंने आपकी तारीफ की है। मेरा नाम मनीष नहीं है, किशोर है। अच्छा, किशोर जी, सॉरी, आपके प्रवक्ता और एक मनीष है। कोई नहीं। देखिए, एक तो मेरी आवाज आ रही है आप तक?